अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त वातजात हनुमान जी को नमस्कार करता हूं। सुंदरकांड पढ़ने का पावरफुल तरीका जो हम नियमित श्रृंखला के तौर पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार आपके लिए लाते हैं। हमने भगवान की स्तुतियों से शुरू किया था और सुंदरकांड क्रमशः आगे बढ़ रहा है। आज हम देखेंगे सुंदरकांड के अंतर्गत अशोक वाटिका का भगवान हनुमान द्वारा विध्वंस और अक्षय कुमार का वध। आप सभी जानते हैं कि पिछली श्रृंखला में हम लोगों ने दोहा संख्या 17 पढ़ी थी, यानी कि स्तुतियां, और उसके बाद दोहा संख्या 1 से लेकर के हम 17 तक पढ़ चुके हैं। आज हम दोहा संख्या 18 और उसके पूर्व की चौपाइयां पढ़ेंगे। मैं पिछली कहानी से आपको जोड़ता हूं। हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, वहां लंकिनी को मार करके अंदर प्रवेश करते हैं, विभीषण से मिलते हैं। अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, माता सीता मिलती हैं, उनसे संवाद होता है, बातचीत होती है, और उसी में जब वो सारा संदेश कह लेते हैं और अपना भयानक पर्वताकार रूप भी माता को दिखा देते हैं, माता को यह संदेह समाप्त हो जाता है कि हाँ, ये सब योग्य हैं और सेना आएगी और इस सेना के बाद हम ये निस्संदेह रावण का अंत होगा, ऐसा भरपूर आश्वासन हनुमान जी देते हैं। और उसके बाद हनुमान जी के मन में तनिक खुराफात आती है। फिर वो कहते हैं, माता ये अशोक वाटिका में बहुत सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं, इनको देखकर हमको भूख लग रही है, आप आज्ञा दे दें तो हम खा लें। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाऊं, और रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊं। देखी बुद्धि बल निपुण, बुद्धि बल में निपुण देखकर कपि यानी हनुमान जी को माता जानकी ने कहा, जाओ भगवान श्री राम के चरणों को अपने हृदय में रख करके हेतात मधुर फल खाओ। ये आज्ञा माता ने दे दी और ये दोहा संख्या 17 मैंने पिछले एपिसोड में पढ़ी थी। आइए अब आपको शब्द शब्द इससे जोड़ते हैं कि चलो नाई सिर पैठ्यू बागा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, आपको ये श्रृंखला हनुमान कृपा से सीखे हिंदी इस नाम से सुंदरकांड हिंदी श्रृंखला से हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो पुराने वीडियोस भी देखते चले आए, आपको बहुत आनंद आएगा। चलो नाई सिर पैठ्यू बागा, तो चलो। और सबसे सुंदर यह है कि सुंदरकांड एक अपने पास खरीद कर जरूर रख ले, या पतली सी यूं ही सुंदरकांड ले, और दोहा संख्या से मिलाते हुए यदि आप पढ़ते चले जाएंगे तो भी आपको बहुत आनंद आएगा और चीजों को आप समझ सकेंगे बहुत अच्छे से। चलो नाई सिर बैठे पागा बागा, फल खाए सितरु तोरई लागा। माता सीता से आज्ञा ले ली और आज्ञा लेकर के चल दिए तो क्या, चले माने चल दिए। नाई सिर, सर नवाकर माता को, पैठ्यो प्रवेश कर गए, बागा यानी कि उस बाग में जहां सुंदर सुंदर फल लगे थे। और फल खाई सितरु तोरई लागा, खाली फल नहीं खाए, बानर का स्वभाव भी दिखाया, फल खाया, हिला हिला के सब पेड़ तोड़ने लगे। तो फल खाई सितरु, तरु शब्द माने क्या होता है, तरु माने पेड़ होता है, तो याद रखिएगा कि फल खाई सितरु तोरई लागा, फल तो खाए ही खाए और पेड़ भी तोड़ने लगे। आगे, और रहे तहां बहु भट्ट रखवारे। कई एपिसोड्स में बता चुका हूं कि भट्ट माने क्या होता है, योद्धा होता है। रहे तहां, वहां पहुंच गए जहां भट्ट रहे, तहां बहु भट्ट रखवारे, वहां पर बहुत सारे रखवाले योद्धा थे। वहां पर रहे तहां माने वहां पर जब ये बाग के फल तोड़ रहे हैं और पेड़ों को तोड़ रहे हैं हनुमान जी, तो वहां तहां माने वहां पर बहुत सारे योद्धा रखवाले के रूप में मौजूद थे। और कछु मारे सी कछु जाए पुकारे, कुछ को हनुमान जी ने पकड़कर मार डाला और कुछ अपनी जान बचाकर पुकारे, भागे और भाग करके पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे, रावण की सभा में पहुंच गए, बोले यहीं से सब शुरू है सर्जिकल स्ट्राइक चालू सुनो, नाथ एक आवा कपि भारी। रावण के सामने पहुंचे मरे पिटे लुटे पिटे राक्षस, बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भयानक बड़ा बंदर आया हुआ है हे नाथ, और ते ही अशोक वाटिका उजारी, उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली। नाथ रावण को कह रहे हैं उनके राक्षस जो बच्चे भागे कि नाथ एक आवा कपि भारी, और ते ही अशोक वाटिका उजारी, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी। एक सवाल पूछने का मन है, बताओ
अवधि के लिए जरूरी है कोई इंटरप्रेनर हो, है हम कोई इंटरप्रेट करें जरूरी है, मतलब समझाएं जरूरी। देखो अपने मन से पढ़ के समझ में आ रही है, एक बार प्रेम से पढ़ो ये सब स्वतः भीतर चला जाता है बस। हाँ और क्या चाहिए, यही है उद्देश्य हमारा, हर व्यक्ति पढ़े तो उसको मतलब समझ में आवे। तो नाथ है कावा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी, आगे खाए सी फल आरु बिटप उपारे। बिटप का है, बिटप, बिटप माने पेड़ होता है, संस्कृत में विटप होता है, बाबा अवधिम कहते हैं तो बिटप कह देते हैं। बिटप माने क्या है, पेड़ है। तो खाए से फल अरु बिटप उपारे, फल तो खाए ही खाए और बिटप यानी पेड़ों को उखाड़ डाला। और रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, और रक्षकों को जो रक्षक थे उस अशोक वाटिका के उनको मर्दी मर्दी मसल मसल करके, और मही मही माने होती है धरती, और धरती पर मसल मसल करके रगड़ा है। हे नाथ बहुत बड़ा बंदर आया है, अशोक वाटिका पूरी विध्वंस किए दे रहा है, फल तो खाते खा रहा है और वो पेड़ों उखाड़े डाल रहा है। और जो रक्षक उसके पास जाते हैं, जो रक्षा करने वाले जाते हैं तो उनको पकड़ता है, धरती पर मसल मसल करके मारता है। हाय करम हाय करम। सुनी रावण पठये भट नाना, तो जब रावण ने ऐसा सुना तो उसने पठये यानी भेज दिए भट, पुनः आ गया। भट माने क्या हुआ, योद्धा, नाना माने अनेक प्रकार का, उसने अनेकों प्रकार के बड़े बड़े योद्धाओं को भेज दिया। और तीना ही देखी गरजो हनुमाना, उनको देख करके हनुमान जी गरज पड़े, आओ चले आओ। तीना ही देखी गरजो हनुमाना, और सब रजनीचर कपि संघारे। जितने रजनीचर आए, रजनी माने रात, चर माने राक्षस, रात में चर माने विचरण करने वाले, रजनीचर माने रात में विचरण करने सो राक्षस। तो सब रजनीचर कपि संघारे, सब राक्षसों को हनुमान जी ने संघार डाला, मार डाला। और गए पुकारत कछुवध मारे, कुछ तो पुकारे, कुछ तो बच गए, कुछ पुकार पुकार करके मतलब जो तो मार डाले गए, और जो बच गए वो बेचारे गए पुकारत, भागते हुए दौड़ते हुए, बचाए ले दत्ता, बचाए ले बप्पा, बचाए ले रावण, है। और कुछ अधमरे हो गए, किसी तरह भागते दौड़ते गए और भागते दौड़ते गए। तब आगे कि पुण्य पट है, जब बात बच के भागे तब हनुमान, रावण को लगा मामला ज्यादा संगीन है यार। तो पुनि माने पुनः फिर, पठयऊ माने भेजा, ते ही उसने अक्ष कुमार, तब उसने अक्षय कुमार को भेजा। कौन है अक्षय कुमार, रावण का पुत्र है। तो पुनि पठयऊ ते ही अक्ष कुमारा, तब रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। और चला संगलय सुभटा पारा, और वो चला संगलय अपने साथ लेकर, सुभट, सु माने सुंदर, भट्ट माने योद्धा, माने बहुत अच्छे अच्छे योद्धा, अपारा अच्छे योद्धा, अपारा माने जिनका पार न पाओ, यानी अगणित बहुत सारे योद्धाओं को लेकर के, अच्छे योद्धाओं को अपने साथ रहा। कौन चला, अक्षय कुमार। और आवत देखी बिटप गही तरजा, जब हनुमान जी ने देखा अच्छा अक्षय कुमार आ रहा है और सब राक्षस आ रहे हैं, तो उनको आवत देखा। जब आवत देखी, आवत आते हुए देखकर, विटप यानी पेड़, गही माने पकड़ कर उखाड़ लिया। अब तर्जा, घोर तर्जना की, घनघोर तर्जना की, जो बादल गरजते तरसते, घनघोर गर्जना तर्जना की। और ताही निपाति महाधुनि गर्जा, एक लाइन बाबा नहीं देते हैं कि कुछ टाइमों लगा होगा। पतन माने गिरना, और निपात माने मार देना, गिरा देना, जोर लगा देना, तो खत्म कर दिया। ताही निपाति, उसे मार डाला, किसको, अक्षय कुमार को। महाधुनि गर्जा, और बहुत भयानक आवाज में गर्जना हनुमान जी ने लगाई। अक्षय कुमार फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। हाँ तो देखिए, अब बताओ कौन कहता है यार अवधि समझ में नहीं आती, कितना रस है, पढ़ो तो लगता है भीतर गुदगुदी हो रही है। एक बार हम पढ़ते हैं और एक को लाइन का मतलब नहीं बताएंगे, देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। कि चले उनाई से यहाँ से कि देखिए बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाऊं, बुद्धि बल में निपुण जान करके माता जानकी ने कहा जाओ रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ, भगवान श्री राम के चरणों को अपने हृदय में रख करके तात मधुर फल खा लो। और चले उनाई सिर पैठे बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, और रहे तहां बहु भट रखवारे,
कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उखारे, रक्षक मर्दी मर्दी महिमारे, सुनि रामन पठे भट नाना, तिनहि देख गरजऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे, ओ पुनि पठयऊ तेहि अच्छा कुमारा, चाला संगलय सुभट पारा, आवत देखि बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। आगे कि कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले से धरी धूरी, और कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कछु मारे से कुछ को मार डाला हनुमान जी ने, कछु मर्दे से कुछ को मसल डाला, और कछु मिलई से धर धूर, किसी को पकड़ करके धूल में मिला डाला, और कछु फिर उनमें से कुछ पुनि जाई पुकारे, उनमें से जो बच गए पुनि पुनः जा करके पुकारते हैं, हे प्रभु, माने कौन? रावण से, हे प्रभु मरकट बल भूरी। मरकट क्या होता है? वानर होता है। जाने कितनी परीक्षाओं पर पर्यायवाची पूछी गई। बल भूरी माने बल की बड़ी प्रशंसा की, बंदर के बल की, यानी बहुत बलवान बंदर है महाराज, सबको मारे डाल रहा, अक्षय कुमार तक निपट गए, क्या करें? तो भैया ये कथा जब रावण ने सुनी इतना भयानक बलवान है, तब किसको भेजा? तब वो अपना दूसरा तुरुप का इक्का निकालता है, किसको? मेघनाद को। तो जब मेघनाद आता है और मेघनाद और हनुमान जी आपस में टकराते हैं, वह युद्ध कैसा होता है वह जानने के लिए आपको देखना होता है हमारा मंगल शनिवार को नियमित एपिसोड। छोटा छोटा हिंदी भी भीतर जाए, आनंद भी आवे, एक सुंदरकांड आपको ले लेना है। अब सुनिए, एक पद पढ़ा दिया, जी पढ़ा दिया। अब आते हैं मास्टर साहब जाग गए, हिंदी का मतलब पूछेंगे, जितना सिखाएं या याद कर ली। याद करने की जरूरत नहीं, आप हमारे संग बैठे रहिए, सब पर्यायवाची ये बातें, ये शब्द, ये मतलब खुद याद हो जाएगा। यू विल बी अ लिविंग डिक्शनरी। मैं दावा करता हूं आप एक जीते जागते शब्दकोश हो जाएंगे। हिंदी का कोई शब्द देखेंगे अर्थ भीतर से निकलेगा। बहुत जीवन में काम आती है ये बात, खाली रामचरितमानस पढ़ के, सुंदरकांड पढ़ करके। तो देखिए, तो बाकी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, विभिन्न परीक्षाएं देते हैं, आईएएस में हिंदी साहित्य लिए हुए हैं, वो तो जरूर देखें। हाँ, उनके बिना तो उन्हीं सिलेबस है, ये पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, मरकट का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? तो मास्टर साहब मरकट का बंदर तो अभी अभी आप बताए, और पिछले एपिसोड में एक दिन कीस माने बंदर बताया था, और पिछले एपिसोड में आपने शाखामृग माने बंदर बताया था, और हरि माने वानर तो होता ही होता है, हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, हरि बंदर को कहते हैं। कृष्ण सार ये हिरण से संबंधित है, बंदर से किसी भी सूरत में संबंधित नहीं है। तो कृष्ण सार, कृष्ण मृग आदि हिरण आदि के लिए प्रयोग करते हैं, काले मृग के लिए प्रयोग करते हैं। आइए, रक्षक का तत्सम शब्द क्या होगा? तो रक्षक तो तुलसीदास जी ने तद्भव रूप प्रयोग किया है, तो इसका तत्सम रूप यानी इसका संस्कृत रूप क्या होगा? तो संस्कृत रूप तो मां साहब यही होगा, ये वाला। कहां भटक गए भाई? ये वाला रक्षक। रक्षा करना अलग है, रक्त और राक्षस का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, तत्सम के बाद अगला सवाल क्या है? योद्धा का पर्यायवाची क्या है? अब तो याद हो गया है, योद्धा का पर्यायवाची क्या है? मां साहब, अब कभी पूछा जाएगा, कहीं भट कह दे, सुभट कह दे, एकदम याद आ जाएगा। क्योंकि इन सब सवालों की इतनी, इन शब्दों की इतनी रिपीटेंस मिलेगी कि रटना नहीं है कि कोई किताब लेकर तो भट 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 नहीं करना है, जैसे छोटे बच्चे रटते हैं, रटना नहीं। आपको याद हो गया, आप हमसे जो शब्द सुन लेते हैं, आप यह भरोसा रखिए कि वो आपको मालूम हो गया। आप चाहे रामचरितमानस उठा के पढ़िए या किसी से सुनेंगे, आपको मालूम होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। तो इसके लिए कोई रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है। तो देखिए, योद्धा क्या है? भट को कहते हैं। सठ क्या होता है? दुष्ट होता है। सीता जी ने रावण को क्या कहा था? रे सठ, पीछे वाले एपिसोड में। तो रे सठ, सठ माने दुष्ट हो गया। दैत्य राक्षस को कहते हैं। नट नर्तक, नाच दिखाने वाले को कह सकते हैं। तो यही बचा है। रजनीचर का पर्यायवाची क्या है? क्या है नहीं, सॉरी, क्या नहीं है? तो रजनी माने रात, रजनी माने रात, और चर माने विचरण करने वाले, विचरण करने वाले। तो हमको समझ में आ गया है कि रजनीचर कौन है? राक्षस है, राक्षस है। तो ये राक्षस हो गया।
और हमको लगता है पिछले कुछ एपिसोड में मैंने कहानी बताई थी कि एक दिति थी, उनके सारे बेटे जितने कहलाए वो सब दैत्य कहलाए। अदिति के जो पुत्र थे वो क्या कहलाए? आदित्य देवता कहलाए। तो दिति माता के पुत्र कौन है? राक्षस है, इसलिए दिति में जा लगा दिया, माने दिति के पुत्र। यातुधान या जातुधान कई बार आया है, माने राक्षस होता है। सुर माने देवता, अरि माने दुश्मन। सुर माने देवता, अरि माने दुश्मन। सुरारि क्या होता है? राक्षस होता है। अब त्रिदश, जो 3 दशाओं से परे, न बचपना, न बुढ़ापा, न जवानी, बूढ़े नहीं होते, एक ही अवस्था में एक प्रकार से रहते हैं, तीनों दशाओं से परे हैं, वो देवता होते हैं। अमृत पिए हैं ना देवता, इसलिए देवताओं को त्रिदश कहा जाता है। देवताओं को क्या कहते हैं? त्रिदश कहते हैं। तो रजनीचर, राक्षस, दितिज राक्षस, यातुधान राक्षस, सुरारि राक्षस, त्रिदश क्या हो जाएंगे? देवता हो जाएंगे। शब्द शब्द याद हो जाएगा, इतनी हिंदी आ जाएगी कि दोबारा कहीं देखेंगे तो ऐसा मन हिंदी हिंदी करेगा। विटप का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो विटप माने अभी बताया हमने, पेड़ होता है। द्रुम, डारि द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, हाँ, तो झूले पेड़ में डाल करके और नए पत्तों का बिछौना लगा करके, ऐसे तमाम पद मिलेंगे आपको। गाछ माने होता है पेड़, और भू माने धरती, रूह माने जब किसी चीज में से कुछ लंबे लंबे एलिमेंट, लंबे लंबे तंतु निकले तो उनको भूरूह बोलते हैं। तो पेड़ धरती में से निकलते हैं ना, तो उनको बोलते हैं भूरूह। ऐसे तुम्हारी खोपड़ी, जो इसको शिर कहते हैं संस्कृत में, इसमें से जो लंबे लंबे तंतु निकले इनको शिरोरूह कहते हैं। ऐसे सरोवर है, तालाब है, उसमें से जो लंबे लंबे तंतु निकलते हैं वो कमल है, तो उनको क्या कह देते हैं? उनको सरोरूह कह देते हैं, सरसी रूह कह देते हैं। तो सरसी रूह या सरोरूह कहो तो कमल, सिरोरूह कहो तो क्या हो जाएगा? बाल। और अगर हम भू, धरती से निकला लंबे लंबे तंतु तो पेड़, तो भूरूह कह देंगे। और भूदार क्या होता है? धरती खोदने वाला, धरती को विदीर्ण करने वाला, ये भूदार होता है पोत्री। भूदार होता है स्तब्ध रोमा। स्तब्ध रोमा, गुरुजी का है आप लिख रहे हैं, ये भूदार होता है वो क्या कहते हैं? स्तब्ध रोमा, पोत्री, दंष्ट्री। भूदार होता है वराह जी, सरल शब्दों में कहें तो सूकर, और सरल शब्दों में कहें तो कहिए सुअर। इतने नाम, हाँ ऐसा लग रहा है कितना सुंदर नाम। स्तब्ध रोमा, पोत्री, दंष्ट्री, वराह, शूकर, सुअर। सुअर को कहते हैं भूदार। ये इतने शब्द याद रखिएगा। तो ये जो कथानक चल रहा है, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक कि हम अपने मूल ग्रंथों को जानें, दूसरा जो हिंदी के छात्र हैं वो हिंदी के लिए जरूरी नहीं कि लास्ट मोमेंट पर 12-12, 14-14 घंटा रटें। आप हमारे साथ ये 25-30 मिनट का ये सेशन होता है, यदि आप मंगलवार शनिवार दे लेंगे तो आपके भीतर रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास सब उतर आवेगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी को जानते हैं जो तैयारी कर रहा है, तो उससे कहिए ये श्रृंखला जरूर देखें। बाकी इस चैनल पर तो परीक्षाओं की तैयारियों के तमाम सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन ये श्रृंखला मैं विशेष आग्रह करूंगा कि बूढ़े, बच्चे, जवान सबको देखना चाहिए, घर भर को देखना चाहिए, सबको देखिए, दिखाइए, ताकि मूल ग्रंथों का हम मतलब जान सके। हमको कोई हमारे ग्रंथों को पढ़ करके उल्टा मतलब ना समझा पावे, भरमा ना पावे, ताकि हमको मालूम रहे कि इस बात का यही मतलब होता है। ज़्यादा बकाइए नहीं, तुलसीदास जी जो बता रहे हैं वही हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम बस माध्यम है, उत्तल लेंस समझ लीजिए आपके सामने ये खड़ा हुआ है, पीछे तुलसीदास जी का जो अर्थ मतलब है वो आपको पहुंचा दे रहे हैं। तो बस इतने में हमारा जीवन, हाँ जीवन का साफल्य है। ये आपका चैनल है हिंदी भास्कर। सूरज में हिंदी की प्रखर किरणों से जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी निकल रहा है, ऐसे दुनिया में हिंदी के प्रति एक बेहतर सोच लेने के लिए इस चैनल का निर्माण किया। पढ़ाते हमको 13 बरस हो गया, लेकिन ये यूट्यूब पर आकर के हमने देखा बड़ी छीछाल इधर मची हुई है। वास्तविक ज्ञान को जानने नहीं चाहता है, सब इधर उधर की कहानी बता रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं ज्ञान देने वाले, उसमें लिखा दुनिया की बातें बताते रहेंगे, जो मूल बात है वो नहीं बता रहे। हमको लगा कि ओरिजिनल से आपको मिलवा दें, हमारी इतनी जिम्मेदारी बन जाए, हम आपको ओरिजिनल से मिलवा दे रहे हैं। ये चैनल आप ही का है। आपको लगे किसी और को भी सुंदरकांड कोई पढ़ रहा है, उसको अर्थ जानने की ज़रूरत है, तो उस तक जरूर बताएं, लोगों से चर्चा करें, ताकि ये जो हमारा मिशन है, जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो ग्रंथ हैं ये मूल रूप में लोगों तक पहुंचे, ओरिजिनली एक्चुअली बिना किसी बनावट के। जो शब्द लिखे हैं मैं शब्द सब मतलब आपको बता देता हूं, तो ये जिम्मेदारी आप पर भी बनती है। तो आज के एपिसोड को करेंगे यहीं खत्म। भगवान हनुमान की आप पर कृपा हो, सदा सर्वदा आनंदित रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बिंदास रहें, हाँ सदा सर्वदा मुस्कुराते रहें। बस यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका अनुग्रह हम सब पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।